विषय चल रहा है, ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। इस आधार पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी संध्या का माध्यम सभी मनुष्यों को देते हैं। संध्या के प्रकरण में आज का विषय है प्राणायाम मंत्र। प्राणायाम मंत्र है ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। यह प्राणायाम मंत्र है। इस मंत्र को रखने का प्रयोजन यह है, इस मंत्र से प्राणायाम करते जाएं और मंत्र का उच्चारण करते जाएं। इस प्रकार से करने के उपरांत मन एकाग्र हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी आत्माओं के लिए जो सशरीर हैं, मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हमें उपासना, संध्या, किसी कार्य को करने में मन अलग कार्य कर रहा है और क्रिया कुछ और है, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता, हानि ही है। इसीलिए यह प्रकरण दिया गया है कि मन को एकाग्र करने में प्राणायाम और प्राणायाम मंत्र सहायक हैं। अब इस मंत्र को जब अर्थ और अर्थ के प्रति भावना के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। पहले आया है ओम भू। भू कहते हैं जो प्राणों का प्राण है। प्राण अर्थात मैं स्वयं आत्मा हूँ और आत्मा शरीर के अंदर प्राणों के सहारे है और इन प्राणों को उत्पन्न करने वाला जो कि जड़ पदार्थ हैं, परमपिता परमात्मा है। तो आत्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है। आत्मा शरीर में है तो कार्यरत है, नहीं है तो कार्यरत नहीं है। और हम सभी आत्माएं प्राणों के आधार से शरीर में हैं, जबकि उन प्राणों का भी प्राण, जिन प्राणों से आत्मा शरीर में विद्यमान है, उन प्राणों का भी प्राण परमपिता परमात्मा है। उन प्राणों का पहले ही निर्माण होता है और आत्मा के साथ इनको रखा जाता है, जोड़ा जाता है। तो पहला हमने यह जाना ओम भूः, प्राणों का प्राण है। दूसरा है ओम भुवः। भुवः कहते हैं दुखों का विनाशक। भुवः अर्थात दुखों का विनाशक परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया वेद ज्ञान। और वेद ज्ञान को परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत ऋषि ब्रह्मा से लेकर महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषियों के द्वारा दिया गया ज्ञान, उस ज्ञान के माध्यम से हम जानते हैं कि दुख क्या है। वैसे तो दुख, भौतिक दुख 3 प्रकार के बताए हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक जो स्वयं के करने से उत्पन्न होते हैं, अधिभौतिक जो दूसरों के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं, और तीसरे अधिदैविक जो प्राकृतिक हमको झेलना होता है, जैसे अधिक वर्षा या कम वर्षा, गर्मी या सर्दी की अतिवृष्टि या अनावृष्टि, इसको अधिदैविक दुख कहते हैं। ये भौतिक दुख हैं। अब इसके उपरांत एक दुख और है, जिस दुखों के कारण हमें बार बार जन्म लेना, शरीर के साथ, फिर शरीर का नष्ट होना, फिर शरीर के साथ जुड़ के आना, फिर शरीर से अलग होना, फिर जुड़ के होना, यह भी एक विशेष दुख है। इस दुख का निवारण यदि कोई है तो वह परमपिता परमात्मा है। और परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया वेद ज्ञान जो ऋषियों के माध्यम से हम सभी के बीच पहुँचा है, जो मंत्रों का साक्षात्कार करने के उपरांत मानव मात्र के कल्याणार्थ इस विषय को समझा देते हैं कि दुख क्या है। दुख का अर्थ होता है कि विशेष जो सुख है उसको प्राप्त करना और दुखों को प्राप्त न होना। दुख वही होता है जिससे सब छूटना चाहते हैं, उसे दुख कहते हैं। और दुख जब तक जन्म होगा
और जन्म के बाद फिर वियोग होगा, फिर जन्म होगा, वियोग होगा, ये सब कारण दुखों के हैं। जब दुखों के संस्कार बनने ही बंद हो जाते हैं तब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तब उस दुख से छूट जाता है। उस दुख विनाशक का अर्थ है उसी दुख से छूटना जो बार बार जन्मना और प्राप्त शरीरों का होना होता है। मोक्ष को प्राप्त होना, यह अर्थ है इस दुख विनाशक का। तीसरा आता है ओम भू का अर्थ हमने जाना है कि प्राणों का प्राण भू है, दुखों का विनाशक, दुख जो बार बार हमें झेलने पड़ते हैं। तीसरा है ओम स्वाहा। स्वयं का अर्थ है सुख स्वरूप। वह परमात्मा तो स्वयं ही सुख स्वरूप है। मनुष्य को सुख प्राप्त करना होता है। अब हम सभी को यह ध्यान रखना है कि हम सुखों को प्राप्त करते हैं। जब हम प्राप्त करते हैं तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हम प्राप्त कहाँ से करते हैं। क्या कहीं इसकी खान है? तो इस सुख को देने वाला कौन है? जब सुख प्राप्त करना है तो इसका अर्थ यह भी निकलता है कि सुख पहले ही विद्यमान है। जब सुख पहले ही विद्यमान है, हम प्राप्त करते हैं, तो इसका दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि हम दुख से संबंधित कार्य भी करते हैं। जब हम सभी दुखों से संबंधित कार्य करते हैं तभी सुखों की आवश्यकता पड़ती है। यदि केवल दुखों ही दुखों का ज्ञान हो और सुख पहले से विद्यमान न हो तो कोई औचित्य नहीं, सुख प्राप्त करने का भी कोई लक्ष्य नहीं बनता। हाँ, सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। दोनों का ज्ञान जब होता है तो सुख में हम सभी को प्राप्त करना चाहते हैं और दुख से छूटना चाहते हैं। जबकि परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है। परमात्मा तो स्वयं ही सुख स्वरूप है। तीसरा अर्थ यह भी निकलता है कि परमात्मा के यहाँ, परमात्मा के अनंत सामर्थ्य में, परमात्मा के ज्ञान में दुख नाम लेश भी नहीं है। दुख का लेश मात्र भी नहीं है और केवल सुख ही सुख है। तो वही सुख स्वरूप सुखों को देता है, अन्य प्रकारों से देता है, ज्ञान के माध्यम से देता है, भौतिक पदार्थों के माध्यम से देता है और अन्य कई प्रकार के साधन हम अपने ज्ञान से विवेचन करने के उपरांत जान सकते हैं। परमात्मा केवल सुखों का आधार है। दुख तो मनुष्य, क्योंकि मनुष्य प्रकृति और आत्मा दोनों को मिलकर के बनता है और प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, सत्व, रज और तम। जब तक आत्मा शरीर में है इन तीनों गुणों से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हाँ, प्रधानता जिस तत्व की अधिक होती है उसी तत्व को मान लिया जाता है। जैसे हम 5 महाभूतों को लेते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी पांचों एक एक से मिलकर नहीं बने हैं। पृथ्वी को हम कहते हैं तो हाँ, इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता है। जल को कहते हैं, जल की अधिकता है। इसी प्रकार से अग्नि आदि हैं, जिस तत्व की अधिकता होती है उसकी मान्यता उसी से रखी जाती है, जबकि होते अन्य तत्व भी हैं। इसी प्रकार से सत्व, रज और तम, यदि सत्व गुण को बढ़ा दिया जाता है तो दोनों गुणों से पृथक तो नहीं हुआ जा सकता, लेकिन वह रहते हैं निष्क्रिय होकर के। सत्व गुण में हम वर्तते रहते हैं तो सुख की प्राप्ति को हो जाते हैं और रजोगुण भी बढ़ाया जाता है, तमोगुण भी बढ़ जाता है। इन तीनों गुणों के ज्ञान को जानने के लिए हमें ऋषि प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। चाहे हम शास्त्र पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, जो ऋषिकृत ग्रंथ होते हैं वही इन समस्याओं का समाधान भली भांति कर पाते हैं। मनुष्यकृत ग्रंथ करते तो हैं लेकिन उलझाते अधिक हैं और समझाते कम हैं। मनुष्यकृत ग्रंथ ऐसा होता है कि वह सरल विषय को इतना जटिल कर देते हैं कि समझना कठिन होता है, और ऋषियों का ज्ञान वह होता है जो कठिन विषय को इतना सरल करते हैं कि समझना बहुत आसान होता है। और हम सुख स्वरूप के विषय में जान रहे हैं। सुख स्वरूप को जानने के लिए, परमात्मा सुख स्वरूप है, दुख नहीं है, इस विषय को गंभीरता से समझने के लिए ऋषि प्रणीत ग्रंथ ही हमारा अंतः सहायक बनते हैं। और हमें स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, परमात्मा में दुख नाम नहीं है, तभी तो हम उसका समीप जाते हैं। यदि परमात्मा में भी दुख होता और मनुष्य में भी दुख होता
तो फिर क्या जाने की आवश्यकता थी। मनुष्य तो अज्ञानतापूर्वक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, भय आदि सभी किन्हीं कारणों से इन विषयों की ओर झुक जाता है। जो क्लिष्ट कर्म बनते हैं, अपने मोह, अहंकार आदि, हठ, दुराग्रह, अज्ञान, अविद्या, इन गुणों की वजह से अंधकार की ओर, दुखों की ओर झुक जाता है और दुखों को प्राप्त करता है। जबकि परमात्मा प्रकृति में लिप्त नहीं है, परमात्मा स्वयं स्वप्रकाश है, उसके परमात्मा पिता परमात्मा के अंदर यह गुण आ ही नहीं सकते हैं, तो फिर झुकने का सवाल ही नहीं है। इसीलिए जो हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी को सुख स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में रहकर ही सुख को बढ़ाया जा सकता है। तो हमने 3 शब्दों को जाना है जो प्राणायाम मंत्र है। प्राणायाम की विधि आगे बताते हैं। पहले इन मंत्रों का अर्थ और अर्थ के प्रति भावना जागृत करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, तभी हम इसका लाभ ले पाएंगे और मन की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको भी ठीक ठीक समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने 3 अक्षर ओम भू इस मंत्र के जाने हैं। ओम भुवः ओम स्वः आज यहीं तक रखेंगे। आगे के जो 7 में 4 बचे हैं उनको आगे रखते हैं। ओम सम।